ये तस्वीरें 14 नवंबर 2024 की हैं। आज से 1 महीने 1 साल पहले की। हजारों छात्र सड़कों पर थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए थे और ये वो छात्र थे, वो अभ्यर्थी थे जो यूपी पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे थे। इनकी मांग थी कि एग्जाम को एक दिन एक शिफ्ट में कराया जाए। 3 दिन आंदोलन चला और आयोग ने उनकी मांगें मानी। आज एक बार फिर छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है। तारीख मुकम्मल हुई है 15 दिसंबर, समय सुबह 11 बजे। जगह वही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर। अब सवाल था, आखिर इन छात्रों को ऐसी क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से ये आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की जब चिंगारी आगे बढ़ी, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें सर्कुलेट होने लगी, तो एक प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी आई। उन्होंने लिखा, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, भाजपा जाए तो नौकरी आए। हमारा नैतिक समर्थन प्रतियोगी छात्रों के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। ये राजनीति का नहीं, युवाओं के भविष्य का सवाल है। और उन्होंने साथ में एक हैशटैग चस्पा किया, हैशटैग 15 दिसंबर महाआंदोलन लोक सेवा आयोग। अब ये देखना होगा इस आंदोलन के बाद क्या कुछ बदलेगा। हालांकि जैसे अखिलेश की प्रतिक्रिया आई, उसी के कुछ देर बाद लोक सेवा आयोग का एक नोटिफिकेशन भी आया। हालांकि इससे पहले छात्र कई बार लोक सेवा आयोग को पत्र लिख चुके थे। डीएम एडीएम के जरिए मुख्यमंत्री तक अपनी मांगों का दस्तावेज पहुंचा चुके थे। अपनी मांगों को जिक्र कर सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो बना चुके थे, लेकिन लोक सेवा आयोग का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। हालांकि अब नोटिफिकेशन आया है, पहले उस नोटिफिकेशन पे बाद में आएंगे। उससे पहले छात्रों की उन मांगों पर जिक्र कर लेते हैं जिसकी वजह से वो 15 दिसंबर को आंदोलन करने वाले। एक एक कर उस पर बात करते हैं। छात्रों की पहली मांग है कि आयोग अपडेटेड आंसर की पब्लिक करे। उनका कहना है कि 2018 से पहले आयोग ऐसा करता था, लेकिन उसके बाद आयोग ने ऐसा करना बंद कर दिया है। दूसरी मांग है कि अलग अलग कैटेगरीज माने SC ST है, EWS है, उनके कट ऑफ के बारे में बताया जाए और यह भी बताया जाए उस कैटेगरी से कौन क्वालिफाई हुआ है, कौन क्वालिफाई नहीं हुआ है। तीसरी मांग वो कह रहे हैं कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं, इसकी जानकारी आयोग को देनी चाहिए। वो महज ये बता देता है कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। अगली मांग ये है कि आंसर शीट की जो कार्बन कॉपी है, मतलब जब एग्जाम आप देते हैं तो उसके साथ एक कार्बन कॉपी होती है जिसमें वही आंसर कॉपी होते हैं। छात्रों का कहना है कि उस आंसर शीट को, उस कार्बन कॉपी को भी आयोग वेबसाइट पर पब्लिक करे, जिससे वो ये आकलन कर सकें कि जो उनके आंसर कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उसका दस्तावेज उनके पास रहे। एक जो बड़ी मांग है वो ये बता रहे हैं कि पहले जितनी पोस्टें निकलती थी उसके 15 या 18 गुने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करता था, लेकिन इस बार महज 12 गुने लोगों को क्वालिफाई किया गया। इससे भी उनकी नाराज़गी है। हालांकि जो आयोग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें आयोग का कहना है कि हमने कुछ स्पेशल पोस्ट निकाली हैं जिनमें कई लोगों का 2 जगह नाम है। हालांकि एक ही जगह नाम का जिक्र आगे किया गया है, इसलिए 12 गुने का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ये आयोग के जस्टिफिकेशन थे। हालांकि हमने उन छात्रों से भी बात करी जो 15 दिसंबर के आंदोलन की तैयारी में हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। उनका क्या कहना है वो भी आप सुनिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग ने आयोग को प्रत्यावेदन बहुत पहले दिया था और आयोग को प्रत्यावेदन के माध्यम से हम लोग पारदर्शिता की मांग उठा रहे थे, जिसमें संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी की मांग कर रहे थे। हम लोग मांग कर रहे थे कि OMR शीट जो हमारी होती है उसको आप पब्लिक कर दे बिहार की तरह से। हम लोग मांग कर रहे थे कि हमारे जो कट ऑफ होते हैं उसको आप जारी कर दीजिए। हम लोग मांग कर रहे थे कि मेंस में जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होता है उसके भी अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दें। और हम लोग मांग कर रहे थे, जो एक बिंदु और जुड़ गया था, कि इस बार 15 गुना उत्तर न देना, तो वो मतलब 15 गुना क्वालिफाइंग न कराना, ये भी एक बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। तो अंततः स्थितियां ये इन सारी परिस्थितियों में हम लोगों ने ये जो मूल मांग थी, लेकिन जवाब किसका दे रहा है उन्होंने? जवाब उन्होंने दिया घुमा फिरा करके ऐसे उत्तर जो कि कोर्ट में जाइए, कोर्ट में मैटर चल रहा है। हमारी तरफ से जो जवाब हमें मिला है वो हम सेटिस्फाई नहीं है फिलहाल में। उसका हम गहन अध्ययन करने के बाद कल पुनः उसका हम एक जवाब तैयार करके आयोग में सबमिट करेंगे। हमने ये भी जाना कि आयोग का भी नोटिफिकेशन आ गया है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उसके बाद हमने छात्रों से ये पूछा कि इसके बाद उनका जो आंदोलन करने का फैसला है उसमें कुछ संशोधन होगा या वो आंदोलन की अपनी बात पर अडिग रहेंगे और 15 दिसंबर सुबह 11 बजे आयोग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा होंगे। छात्रों ने क्या कहा वो भी सुनिए। क्योंकि जब तक हम उसका जवाब नहीं दे देते हैं, उसका पुनर्जवाब हमें आयोग की तरफ से नहीं आ जाता, तब तक हमारा 15 दिसंबर का डेट एकदम अडिग है।
संवाद की पहल की गई है, संवाद की पहल शुरुआत हो रही है। अगर संवाद की पहल की जाती है और छात्रों के हित में फैसले होते हैं, छात्रों के मामले को जो हमने जवाब मिला है उसका हम जवाब देंगे और हमारे छात्र प्रतिनिधि मंडल वहां बैठेगा, उस पर निर्णय लेगा। जो हमारा छात्र पंचायत या छात्र प्रतिनिधि मंडल संयुक्त प्रतियोगी छात्रों मंच तय करेगा, उसी पे हम लोग आगे निर्णय लेंगे। फिलहाल में 15 दिसंबर को अभी आंदोलन हमारा हो रहा है। तो ये हालिया अपडेट है कि आयोग का क्या कहना है, छात्रों का क्या कहना है, और पल पल का जो भी अपडेट आता जाएगा वो हम आपको बताते जाएंगे। और जो 15 तारीख को अगर आंदोलन होता है तो हम ग्राउंड से भी आपके साथ जुड़ेंगे और ग्राउंड का जो भी अपडेट होगा वो आप तक लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे विजय हैं। देखते हैं ललन टॉप। शुक्रिया।